वेद सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी कि भगवान का अवतार वर्तमान में हो चुका है या नहीं। ये सवाल किसी भाई ने कल ही पूछा था। यानी कि लोगों के दिमाग में कैसे सवाल आते हैं, आपके दिमाग में भी अगर किसी प्रकार का सवाल खटक रहा है, उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको हमारे इसी नंबर पे, जो नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आपको सवाल कर देना है, व्हाट्सएप में लिख देना है। अगर आपके सवाल का जवाब नहीं आता है तो फोन पर एक बार जानकारी दे देना है, ताकि आपके सवाल का जवाब हम वीडियो बनाकर दे सकें। एक और बात, आपको फोन करके हमसे सवाल नहीं पूछना है, क्योंकि हम इतना बिजी होते हैं, लोगों का फोन आता है, शिष्य लोगों का, अन्य लोगों का, तो उन सबको जवाब देना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा समय हम फोन पर नहीं दे पाते हैं। चलिए, सवाल को समझ लिया आपने कि भगवान का अवतार वर्तमान में हो चुका है या नहीं। सबसे पहले तो साथियों आपको जानना होगा कि भगवान कहते किसे हैं, भगवान का पद क्या है, भगवान क्या कर सकता है, भगवान मतलब हम उसको कैसे समझें, क्या महत्व है उसका। तो भगवान को कितने नामों से जानते हैं लोग, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इस्लाम धर्म में अल्लाह को, हिंदू धर्म में भगवान को, और इसी प्रकार से अन्य नाम है प्रभु। प्रभु भी शब्द भगवान के लिए है, गॉड शब्द भी भगवान के लिए है, ईश्वर शब्द भी भगवान के लिए है। यानी लोग नाना प्रकार के नामों से भगवान को जानते हैं, लेकिन इनमें से राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, यानी लोग तो वर्तमान में गौतम बुद्ध को भी भगवान समझते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग साईं को भी भगवान समझते हैं। तो सबसे पहले जान लेना है कि जितने पृथ्वी में जन्म ले चुके हैं, आ चुके हैं और जा चुके हैं, इनमें से कोई भी भगवान की पदवी में नहीं आता। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी भगवान की पदवी में नहीं आता। ठीक है, तो भगवान कहते किसे, सबसे पहले ये जान लो। जब ये जान लोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। भगवान साथियों वो है जिसने अपने आप को, स्वयं को, अपने स्वरूप को भौतिक एवं सूक्ष्म प्रकृति, अपने आप को उसने सर्वत्र ब्रह्मांड रूप निर्माण दे दिया, यानी अपना विकराल रूप फैला दिया है। जैसे कि हम अपना जाल बिछाते हैं, ठीक इसी प्रकार से उसने अपने आप को बिखेर दिया है। यानी ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसी का बनाया हुआ है। यानी पांच, हमने आपको बताया था, पांचों तत्व उसी के रूप हैं, ओरिजिनल उसी के रूप हैं। और पांच जो शब्द हमने बताए थे, सकार, हकार, रकार, मकार, ये चेतन सत्ता है। ठीक है, चेतन और जड़। तो जो भौतिक तत्व है, ये पांच तत्व भौतिक यानी जड़ तत्व माने जाते हैं, और पांच जो शब्द हमने बताए वो चेतन तत्व माने जाते हैं। ठीक है, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो आत्मा है नहीं। तो चलिए, भगवान का अवतार वर्तमान में हुआ है, हो चुका है या नहीं, वर्तमान में छोड़ो, अब आगे चलो। सतयुग में, सतयुग में कौन सा भगवान अवतार लिया, फिर त्रेता युग में कौन से भगवान ने अवतार लिया, फिर द्वापर युग में कौन से भगवान ने अवतार लिया, फिर अब कलयुग की बात आ गई। तो कलयुग में अभी आपका सवाल है, जैसे किसी ने अपने धर्म ग्रंथों से, बहुत सारे लोग कहते हैं कल की अवतार होने वाला है। ठीक है ना, तो कल की अवतार की जो बात हो रही है, लोग कल की अवतार में भी बहुत मतलब परेशान है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कल की अवतार जब आएगा, कल की जब अवतार लेगा, जब वो मतलब धरती में आएगा और जब अपना काम शुरू करेगा, तो पापियों का विनाश कर देगा, यानी कि सबको खत्म कर देगा, और अच्छे लोग बचेंगे, यानी भक्ति करने वाले लोग बचेंगे, अच्छे लोग बचेंगे, बाकी लोगों को वो मार देगा। ऐसी कुछ लोगों की तुलना है, कुछ लोगों की ऐसी कल्पना है, लोग कुछ ऐसा बतलाते हैं। तो इन सब बातों से आपको अपने मन को हटा लेना है, क्योंकि ये सारी बातें अफवाह हैं, यानी झूठी बात है। भगवान का अवतार एक ही बार हुआ है, वो भी कब, जब न सतयुग था, न द्वापर था, न कलयुग था, न त्रेता था, यानी ऐसे कोई चारों युग नहीं थे। भगवान का अवतार एक ही बार हुआ है। और वो भगवान हम किसे कहते हैं, हम किसे पदवी देते हैं भगवान की, ब्रह्म निरंजन और आद्या शक्ति, ये दोनों एक ही स्थान पे पाए जाते हैं, यानी वो पति पत्नी हैं। और एक बात और समझ लेना, ब्रह्म निरंजन
और आद्या शक्ति का मतलब होता है दुर्गा, दुर्गा जी। जिस दुर्गा नवमी चल रही है, इसी दुर्गा की बात चल रही है। यही निरंजन की, ब्रह्म निरंजन की अर्धांगिनी है। तो ये दोनों ही स्वतः अपने इच्छा से, दिव्य दृष्टि से, मतलब दिव्य देव धर के धारण हुए, प्रकट हुए थे। और इसके बाद उन्होंने जगत की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया, है ना। इनको उत्पन्न करने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न नहीं किया, सबसे पहले तो इन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश रहेंगे कहाँ, तो पहले सबसे इनको प्रकट किया गया, इनके बाद सृष्टि का संचार हुआ। तो यानी आपको यह समझ लेना है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान नहीं है। तो ये है कौन? ये योगेश्वर, योगी है, महायोगी। यानी इन लोगों ने बहुत तपस्या की है। तो ये योगेश्वर कोटि के पुरुष माने जाते हैं। यानी इन्हें हम देवता कह सकते हैं, भगवान नहीं। क्योंकि इन्होंने दुनिया नहीं बनाई, इन्होंने जगत प्रपंच को नहीं बनाया, इनको काम दिया गया है, कुछ विशेष काम इनको दिया गया, ये जरूर है। तो ये क्या है? कैंडिडेट है उनके, जो भगवान है उसके नौकर हैं, ये बेटे हैं। हालांकि उत्पन्न किया उनको तो बेटे ही माने जाएंगे, जो जहां से उत्पन्न होता है उसी का बेटा माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से चेतन आत्मा परमात्मा से उत्पन्न हुई है, इसलिए चेतन आत्मा का परमात्मा से पिता पुत्रवत संबंध है। हालांकि आत्मा परमात्मा में कोई विशेषता नहीं होती है। समझने का मतलब ये है कि बूंद और समुद्र सेम होता है। वो बूंद समुद्र में चला जाए तो समुद्र रूप ले लेता है, उसी समुद्र से बूंद को निकाल लो तो बूंद, बस कहने के लिए मात्र अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे अंदर जो आत्मा है और जो परमात्मा है सेम टू सेम है, यानी अलग बिलग नहीं है। तो आपने यहाँ पर समझा होगा कि भगवान का अवतार कभी हुआ नहीं, एक ही बार हुआ है। कब? जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ तब। क्योंकि उसे अवतार लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, उसे अवतार लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सब में समाया हुआ है। वो सब में कैसे समाया है? हमारा जो मन है, आपका जो मन है हमारे अंदर, वह ईश्वर, वह भगवान जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो भगवान हमारे शरीर के अंदर मन रूप में बैठा हुआ है। तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं है। फर्क इतना है कि मन भटक रहा है और भटक गया है, इसीलिए आप लोगों को भी भटका रहा है। आपके अंदर देखो, इस सवाल का उत्तर जानने से आपको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी मन में ख्याल आते हैं ना उल्टे पुल्टे। तो आपके अंदर मन जो है स्वयं भटक रहा है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान भटक रहा है, और जब भगवान ही भटक रहा है तो आप खुद भटकोगे। यानी वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर उसको कोई अच्छा गुरु मिले तो बता दे, है ना। तो वो ऐसा ही अभिमानी है। जैसे आप लोगों के अंदर अगर अभिमान आ जाएगा तो आपको लगेगा मेरा ही गुरु सही है, आप सत्य की तलाश नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म निरंजन अपने आप को इस जगत का मालिक समझता है, और है भी, पर उसे ऐसा लगता है कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे आगे कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। इसलिए वो आगे बढ़ने की चेष्टा नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार संसार में जितने लोग भटक रहे हैं, जो सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं, मतलब सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे ही लोग मतलब ये जीवन व्यतीत कर देते हैं वृथा में, और समय निकल जाता है, अंत में केवल पछताना रह जाता है। यानी पछताने का मतलब ये है कि जो मानव का जीवन है मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है, और मोक्ष प्राप्ति आपको होना नहीं है जब तक सच्चा गुरु आपको मिलता नहीं है। तो जब आपको सच्चा गुरु मिलेगा तभी आपको मोक्ष का ज्ञान मिलेगा, तभी आपकी मुक्ति संभव है। समझ गए? तो बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि सच्चा गुरु मिलेगा कहाँ? तो सच्चा गुरु आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में मिल जाएगा। यानी इसी चैनल में जो नंबर है, आप इसी से कांटेक्ट करके अपना नाम परिचय देकर और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।